चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या, नोड्स के बारे में, नोडल प्लेन के बारे में, नोडल कोन के बारे में, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम में हम लोग चल रहे हैं, तो टॉपिक चल रहा है आपका नोड्स चल रहा था, तो वो पूरा का पूरा आपका खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी एटम्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में डालेंगे तो उसके ऑर्बिटल्स का क्या बिहेवियर रहेगा, ठीक है ना, उसके ऑर्बिटल्स का क्या बिहेवियर रहेगा। जैसे कोई भी सबसेल्स को हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में डालते हैं तो वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है आपको डिफरेंट ओरिएंटेशंस में, और वो जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस होता है वो क्या कहलाता है आपका जी, ऑर्बिटल्स कहलाता है। जैसे एस को डालेंगे तो वहां पे एक ही ऑर्बिटल्स निकल करके आता है जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। पी को डालने पे 3 ठो निकल करके आता है जी, है ना, जो कि क्या होता है आपका डम्बल शेप का होता है, ठीक है ना। डी को डालने पे आपको 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस निकल के आता है, और एफ को डालने पे क्या होता है आपका जी 7 ओरिएंटेशंस निकल करके आता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या कि बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे दोनों तरीके का चर्चा करेंगे कि मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कैसा होगा और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कैसा होगा, और अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कैसा होगा, ठीक है ना। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जी देखिए बिहेवियर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द presence of external magnetic field, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर में डालेंगे किसी भी ऑर्बिटल्स को तो उसका क्या बिहेवियर होगा, किस तरीके का होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। पूरा फुल डिस्कशन करेंगे हम लोग, इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि आपको ये हो गया क्या, जेड एक्सिस का डायरेक्शन हो गया, ये क्या हुआ, जेड एक्सिस का डायरेक्शन हो गया, है ना। चलिए, और इसके अलोंग में क्या है ना, आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप किया गया है, ठीक है। एकदम ध्यान से सब लोग देखिएगा, फिर से बता रहे हैं टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड्स को सुनिएगा ध्यान से, तब जाकर के ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के डायरेक्शन में किया गया है, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा, आपको जैसे कि हम बताए थे कि किसी भी सेल के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका जी, mvr इक्वल टू क्या होता है, NH/2 पाई होता है। याद होगा, किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण आपको एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2 पाई होता है। अगर किसी भी सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होता है, √L/L+1, है ना, और h/2 पाई होता है, ठीक है। √L/L+1 इंटू h/2 पाई होता है। तो उसी तरीके से ये आपका क्या है जी, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम इन सेल है, ठीक है ना। ये आपको क्या है जी वैसे एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम इन सबसेल है। सबसेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपको ऐसा होता है, याद होगा आपको। तो अब उसी तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होगा, याद रखिएगा, 4 का 4 क्वांटम नंबर है, और चारों के कारण क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, समझे ना। तो हम लोग ले लेते हैं क्या, लेट एंगुलर मोमेंटम along z एक्सिस इज, चलिए, तो एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, और जेड का मतलब क्या हुआ, जब जेड एक्सिस के अलॉन्ग में, तो LZ इक्वल टू हो गया mh/2 पाई। यहाँ पे m जो हो गया ना, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। कोई दिक्कत है, जिस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कारण मैग्नेट आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखे हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए किसके टर्म में, जब का एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म में, उसी तरीके से आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टर्म में भी क्या लिखे जी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए जो कि जेड एक्सिस के अलोंग में है, ठीक है ना, जेड एक्सिस के अलोंग में है। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जानते हैं
कि किसी भी सेल में जो होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो बिल्कुल आपको क्या होता है ना, वो 3D रिवॉल्व करता है। 3D कहने का सेंस है, अगर सेल ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन आपको क्या होगा, किसी भी तरीके से उस सेल में आपको रहेगा तो सर्कुलर पाथ पे ही, समझे ना, लेकिन किसी भी आपको क्या होगा जी, उसका ऑर्बिटल स्पिन जो होगा, ऑर्बिटल स्पिन मींस क्या, अपने एक्सिस पे जो रिवॉल्व करे किसी तरीके से रिवॉल्व कर सकता है। समझ बात आ रही है ना जी, किसी तरीके से क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, मतलब ऐसे से रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे से रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे से रिवॉल्व कर सकता है, मतलब करेगा तो ऐसे ही, लेकिन अपने एक्सिस पे जो है ना किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन बताते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपको क्या होगा ना, ऐसे करके रिवॉल्व करेगा, ऐसे करके रिवॉल्व करेगा, हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल आपका ऐसे करके रिवॉल्व करेगा, तो इसके कारण जो आपको एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा ना, वो मान लीजिए आपको एल आएगा, इस तरह से, इस तरह से आएगा, है ना। हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन ना ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा सब लोग, ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ऐसे करके रिवॉल्व करेगा तो इसके कारण एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है ना जी, हो सकता है आपको एंगुलर मोमेंटम, मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से रिवॉल्व करेगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रिवॉल्व करेगा, ये कुछ इस प्रकार से, जो कि आपको इस तरफ आ रहा होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। अरे कोई दिक्कत है जी, जैसे कोई भी सेल में है ना, कोई भी सेल है ना, ये सेल है, तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है। अरे समझ बात आ रही है जी, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना है, तो सर्कुलर पाथ पे तो रिवॉल्व करना है, तो वो तो कर ही रहा है, प्लस वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे करके भी रिवॉल्व कर सकता है ना, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, सीधा भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है। अब जिस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन उसी तरीके से आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, बात समझ रही है ना, है ना, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है उसके क्या होता है, रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जेड एक्सिस मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, है ना, उसमें किसी एटम को प्लेस कर दिए, अब वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन बहुत तरीके का हो सकता है, होगा ना, बहुत तरीके का, है कि नहीं। तो चलिए मान लेते हैं क्या कि आपको जैसे ये आपको हो गया, ये आपको हो गया रिवॉल्यूशन, एक हो गया डायरेक्शन, तो इसका क्या है आपको जी, इसका क्या है, इसके साथ जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत है, जेड एक्सिस से क्या क्या बन रहा है आपका जी, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एल का वैल्यू जो होगा ना, एल का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, आपको ये रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जो कि क्या है, आपको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था जेड एक्सिस, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब जरूरी तो नहीं ना जी कि मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा सेट कर दिए उसी के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन घूमेगा जी, या पहले से घूम रहा होगा, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं जी। अरे किसी भी डायरेक्शन में आप सेट करेंगे जी, तो आपको उसके 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 अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा ना जी एटम का इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं जी, नहीं समझ में आ रही है बात, हाँ। अरे जैसे कोई भी डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो पहले से नहीं किसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा जी, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है जी कि आपको उसका वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस होगा उसी के लॉन्ग में क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन का स्पिन का एक्सिस होगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन तो हो सकता है ना जी, है कि नहीं। इन जनरल बात करें तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो मान लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो उसका आपका क्या हो रहा था, इसके साथ आपका एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, कोई दिक्कत है। तो अगर इस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट लेते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग में, मींस जेड एक्सिस के लॉन्ग में लेते हैं, लेंगे कि नहीं कंपोनेंट जी, यहाँ पे देखिएगा जी, लेट एंगुलर मोमेंटम, let orbital angular momentum of an electron makes an angle theta with z axis, ठीक है ना जी। therefore component of angular momentum along z axis is, क्या निकल के आएगा आपका जी, इसके साथ बना रहा है क्या थीटा, तो इसका कंपोनेंट अगर इसके लॉन्ग लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, एल कॉस थीटा, आया कि नहीं एल कॉस थीटा। और जेड एक्सिस के लॉन्ग में हम लोग पहले से आपको कुछ मान रखे थे क्या जी,
एंगुलर मोमेंटम, तो क्या था, Lz था, और Lz का वैल्यू क्या लिखेंगे, mh/2 और ये L का वैल्यू पता है आपको क्या है इसका, √L इंटू L+1 है ना, और क्या होगा आपका ये h/2 cos थीटा, ऐसा लेंगे, ठीक है ना जी। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, h/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू होगा √L इंटू L+1 cos थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब यहां से सुनिएगा एकदम ध्यान से, अगर हम बात करेंगे d ऑर्बिटल्स के लिए, तो पता है ना d ऑर्बिटल्स के लिए m का वैल्यू कितने तरीके का होगा, 5 तरीके का, अरे होगा कि नहीं, -2, -1, 0, +1, +2, 5 तरीके का होता है ना m का वैल्यू। तो आपको m का वैल्यू 5 तरीके का होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको थीटा का वैल्यू 5 तरीके का निकल के आएगा। कोई दिक्कत है, बात समझा रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए आप मेरी बातों को। m का वैल्यू क्या आपका 5 तरीके का है, अरे है ना जी, किसके लिए, किसके लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में मतलब डी सबसेल में ऑर्बिटल्स का संख्या कितना होता है, 5 होता है, और पांचों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो m का वैल्यू 5 डिफरेंट तरीके का होगा, -2, -1 है ना, 0, +1, +2, आप पुट करते जाएंगे यहाँ पे m का वैल्यू। l का वैल्यू तो फिक्स होता है ना, l का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है क्या होता है l का वैल्यू d के लिए 2 होता है, तो l का वैल्यू तो फिक्स है, तो आपको थीटा का वैल्यू क्या होगा, वेरी करता जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा हम प्लॉट करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये है आपका जी क्या, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत है किसी को, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते जाइए m के वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या सब मिलता जाएगा। अगर m का वैल्यू 0 रहेगा, तो आपको m का वैल्यू 0 रहेगा, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका ये होगा, किसके लिए जी, m का वैल्यू जब 0 रहेगा तो, 0 रहेगा तो, क्यों, क्योंकि m का वैल्यू है 0, m का वैल्यू 0 तो cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री आएगा, अरे आएगा कि नहीं 90 डिग्री। तो अब देखिए, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा जी, अरे आरी बात सुनिए जी, m का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा आपका जी, m का वैल्यू 0 होगा, ये 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा आपका जी, आपको ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। तो ये cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा आपका जी, वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा 1 और 2 करेंगे तो उसकी बेसिस पर आपको इस तरीके से आते जाएगा। ये आपको 2 के करस्पॉन्डिंग में है, ये आपको 1 के करस्पॉन्डिंग में है, और अगर हम निगेटिव बात करेंगे, निगेटिव की बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा, -1 के करस्पॉन्डिंग में होगा, और ये क्या होगा आपको -2 के करस्पॉन्डिंग में। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है जी, है ना। आपको इसका वैल्यू m का वैल्यू -1 करेंगे, m का वैल्यू -1 करेंगे, ये तो भाई निगेटिव में हो नहीं सकता है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी, है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, तो निगेटिव तो भाई यही होगा। और cos थीटा का वैल्यू निगेटिव कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होता है कि नहीं। तो आप इसके लिए देखिए तो आप -1 के लिए देखिए तो एंगल क्या बन रहा है इसके बीच में जी, आपका 90 से बड़ा मिल रहा है, अरे बनना है कि नहीं बनना है जी, है ना। आप इसके लिए देखिए तो एंगल क्या मिल रहा है आपका जी, 90 से और बड़ा मिल रहा है, कोई दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे जो होगा 90 से बड़ा मिलेगा आपको वैल्यू, है ना, थीटा का वैल्यू, तभी क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा। अरे कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर है। आप कोई सा भी बुक उठाओ और पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई सा भी आप बुक उठाएंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, किसी भी तरीके का बुक्स उठा के पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा, आपको डायग्राम में दिया हुआ, अब देखिएगा बुक्स वगैरह में कोई बुक्स पढ़ते होंगे तो यहाँ पे इसका यही मीनिंग हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हुआ आपका जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो गया, किसके लिए आपका जी, किसके लिए, तो ये है आपको किसके लिए, डी सबसेल के लिए, डी ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स के लिए। कोई दिक्कत है, आई बात समझे ना। चलिए पूरा उतार लीजिए, पहले इधर से उतारिएगा। चलिए ये चीज हो गया, ये बात आप लोग समझ में आ गया कि कैसे एंगुलर मोमेंटम का हम लोग क्या के कंपोनेंट्स लेकर के देख लिए कि किस किस तरीके का क्या होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में। आप लोग सुने होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो जरा उसको देख लेते हैं भाई क्या होता है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स देखिएगा, डीजेनरेट क्या होता है,
बहुत ही फेमस वर्ड है डीजेनरेट, याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ये वर्ड आएगा, और इस वर्ड को आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझे रहेंगे तो पूरा का पूरा गलती हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे हैं ना, डीजेनरेट अभी बोल रहे हैं, आपके दिमाग में कोई सा भी साइंस का इवेंट्स आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा होगा कि डीजेनरेट का मतलब क्या है, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो, ठीक है ना। इसलिए इस वर्ड का मीनिंग एकदम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डीजेनरेट कहने का सेंस क्या होता है ना, सेम एनर्जी लेवल, याद रखिएगा, सेम एनर्जी लेवल, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ध्यान रखें इन बातों को, तो चलिए लिख लीजिएगा। द ऑर्बिटल्स having same energy level called degenerate ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल सेम होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब चलिए हम लोग ना डीजेनरेसी को देखेंगे। क्या डीजेनरेसी जब भी बोलेंगे तो सीधा समझिएगा क्या कि सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे डीजेनरेसी को किसमें जी आपका, तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और दूसरा हम लोग बात करेंगे क्या, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखिएगा सब लोग ध्यान से, यूनी इलेक्ट्रॉनिक, यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ऐसे स्पीसीज के लिए बात करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे, आयंस के लिए बात करेंगे जिसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आपको हो गया क्या, हाइड्रोजन हो गया, आपके पास हो गया He+ हो गया, ठीक है ना, आपके पास हो गया Li2+ हो गया। इस तरह से तो इन सब के पास क्या है आपका जी, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस सिस्टम के लिए बात करेंगे, तो याद रखिएगा आपको यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, है ना, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होगा आपका, कि जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सेम सेल के, याद रखिएगा सेम सेल के, है ना, वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जैसे हम बात करेंगे क्या, सेकेंड सेल का, तो सेकेंड सेल में कौन कौन से सब सेल के ऑर्बिटल होंगे, तो सेकेंड सेल में होता है 2s, सेकेंड सेल में होता है 2p, है ना, तो 2s का एक ऑर्बिटल हो गया, 2p का 3 ऑर्बिटल हो गया। तो आपको ये चारों ऑर्बिटल्स का क्या होगा, एनर्जी लेवल सेम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी? अगर हम बात करेंगे थर्ड सेल का, तो थर्ड सेल में कौन कौन होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, है ना। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 9 हो गए ना, है ना, 9 हो गए। तो 9 ऑर्बिटल्स का क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, डीजेनरेसी तभी मेंटेन रहेगा जब इसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में नहीं ले जाएंगे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ले जाएंगे तब इसका डीजेनरेसी का ब्रेकडाउन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब डीजेनरेसी क्या होगा, टूट सकता है, सेम एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब एनर्जी क्या होगा, लेवल जो होगा ना, अलग अलग हो जाएगा ऑर्बिटल्स का, अगर उसको मैग्नेटिक रीजन में ले जाएंगे तो, ठीक है ना। किस कंडीशन में होगा वो भी समझाएंगे आगे, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही ना। यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या होगा आपका जी, सेल नंबर सेम, है ना, तो आपको क्या होगा, सारे ऑर्बिटल्स का क्या होगा, आपको क्या होगा, एनर्जी लेवल सेम होगा, है ना। तो यहां बोल सकते हैं फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम orbitals of same cell are called degenerate orbitals, है ना। बात समझ रहे हैं आपका जी, है ना। फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सेल आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे सेकेंड सेल की, मिस n=2, मीन्स ये क्या होगा आपका जी, सेकेंड सेल। कौन कौन सा ऑर्बिटल्स होगा, ऑर्बिटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, 2s का एक ऑर्बिटल होगा, 2p का 3 ऑर्बिटल होगा। कोई दिक्कत है? ये ऑल 4 ऑर्बिटल्स, ऑल 4
ऑर्बिटल्स यहां पे लिख रहे हैं हैविंग सेम एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये बातें समझना है क्या कि मतलब आपको ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, किसके लिए? जब का यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, याद रखिएगा, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। और ये डीजेनरेसी तभी होगा जब आपको क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उस टाइम में बताएंगे कि क्या होगा, टूटेगा, कैसा टूटेगा, किस तरीके से टूटेगा, सब बताएंगे। ये बातें समझ में आए 100%? क्या हम यहाँ पे सीखे? यहाँ पे हम सीखे क्या कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, यूनी इलेक्ट्रॉनिक कहने का सेंस क्या होगा? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उन सब के लिए क्या होता है ना कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, स्मॉल एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। सेम सेल का सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या होगा? सेम होगा। जैसे सेकेंड सेल की बात करेंगे तो उसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको कौन कौन सा होगा? तो 2s का 1 और 2p का 3, तो चारों का एनर्जी लेवल सेम। थर्ड सेल की बात करेंगे तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे, 3s का 1, 3p का 3, 3d का 5, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए, उसका एनर्जी लेवल सेम होगा। फोर्थ सेल की बात करेंगे तो आपको वहां पे 16 ऑर्बिटल्स होगा, 4s का 1, 4p का 3, 4d का 5 और 4f का कितना? 7, है ना। तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स का क्या होगा? एनर्जी लेवल क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। किसके लिए? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कभी भी ये रीजनिंग के रूप में आ सकता है, आपको फंसा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या होता है? आपको 2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम तभी होगा जब क्या होगा? n+l का वैल्यू भी उन दोनों ऑर्बिटल्स का सेम होगा और n का वैल्यू भी सेम होगा। कहने का सेंस है सेम सबसेल का ऑर्बिटल्स होगा तभी होगा। सेम सबसेल कहने का सेंस है सेम सेल के सेम सबसेल का, है ना। जैसे सेकेंड सेल की बात करेंगे तो सेकेंड सेल में आपको 2p होता है, तो 2p के पास 3 ऑर्बिटल्स होता है, तो उन तीनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, समझे ना। और 2s का एनर्जी लेवल अलग होगा, कोई दिक्कत है? 2s का एनर्जी लेवल क्या होगा? अलग होगा। और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होता है, उन तीनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, क्योंकि उस तीनों का आपका जो ऑर्बिटल्स है उन तीनों के लिए n+l का वैल्यू सेम होगा। जैसे 2p के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 2p के लिए आपको n का वैल्यू कितना है? 2, और p का वैल्यू l का वैल्यू कितना? 1, तो 2 + 1 कितना? 3, तो तीनों ऑर्बिटल्स के लिए 3 होगा ना जी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए लिख के बताते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। हम लोग जैसे बात करेंगे 2p के लिए 2p के लिए बात करेंगे तो 2p में कितना ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है ना 2p में 3 ऑर्बिटल्स है। तो अब यहां से देखिएगा सब लोग ध्यान से, 2p में 3 ऑर्बिटल्स है, ये क्या है? एक px है, तो px, ये क्या है? 2py, और ये क्या है? 2pz, है ना। 2px, 2py, 2pz। इसके लिए n+l का वैल्यू निकालिएगा, क्या निकल के आएगा? 2, अरे n का वैल्यू कितना है? 2, और l का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 3 आया। इसके लिए भी निकालिएगा तो 3 आएगा, इसके लिए भी निकालिएगा तो 3 आएगा। तो n+l का वैल्यू क्या है आपका जी? तीनों ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ गया। और इसके साथ साथ तीनों के लिए n का वैल्यू भी सेम है, n का वैल्यू भी सेम है ना। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या होगा? 2 ऑर्बिटल्स आपको डीजेनरेट तभी हो सकता है जब दोनों का n+l का वैल्यू भी सेम और n भी सेम। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब ये दो कंडीशन लगाने के पीछे क्या लॉजिक है उसको हम समझा देंगे, अभी जस्ट समझाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। पहले इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा, 2 ऑर्बिटल्स आर said to be degenerate if n+l value for both n+l value and n value for both orbitals are सेम। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 2p, यहां 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया, समझे ना। तो यहां से देख सकते हैं आपका जी यहां पे क्या हुआ? इसके लिए n का वैल्यू लिखते हैं, n+l का वैल्यू कितना निकल के आएगा? n+l का वैल्यू लिखते हैं, कितना निकल के आएगा? 2 + 1, यहाँ भी 2 + 1, यहाँ भी 2 + 1, सबके लिए 3 आ रहा है, ठीक है ना।
और n का वैल्यू लिखते हैं तो n का वैल्यू क्या होगा सबके लिए 2 2 2। देख रहे हैं ना यहाँ पे भी ये ऑर्बिटल है जिसको हम 2px से दिखाए हैं, तो 2px का आपका n का वैल्यू 2, 2py का n का वैल्यू 2, 2pz का n का वैल्यू कितना 2, और आपको क्या होगा n प्लस l का वैल्यू क्या होगा आपका जी, वो आपको 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3। कोई दिक्कत किसी को भी? एकदम 100% बात समझ में आ रही है ना जी, है ना। तो 2p आपको ऑर्बिटल्स के लिए तीनों ऑर्बिटल्स का क्या हुआ, n प्लस l का वैल्यू, और आपको n का वैल्यू भी सेम हो गया। अब जरा दिखाते हैं कि डबल डबल कंडीशन चिपकाने का क्या जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, डबल डबल कंडीशन चिपकाने का क्या नीड है। जैसे देखिएगा हम एक बात करते हैं 3s की, है ना, और हम बात करते हैं क्या चिपका 2p की। अगर हम n प्लस l की वैल्यू की बात करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तो n प्लस l का वैल्यू इसका कितना आएगा 3 + 0, कितना निकल के आएगा 3। इसका हम बात करेंगे 2 + 1, कितना निकल के आएगा 3। बताइए दो अलग अलग सबसेल का आपको n प्लस l का वैल्यू सेम आ गया ना, है ना। तो सिर्फ अगर हम ये बोलेंगे कि दो ऑर्बिटल्स जिसका आपको n प्लस l का वैल्यू सेम है तो वो डी जनरेट होगा, ये बात तो गलत हो जाएगा। हमको ये भी लगाना पड़ेगा ना कि दोनों के लिए n का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो क्या दोनों का n का वैल्यू सेम है क्या? नहीं ना है। तो इसलिए हम क्या किए ना, ये दो डबल डबल कंडीशन लगाए हैं। क्या क्या कंडीशन है, n प्लस l का वैल्यू दोनों के लिए सेम होना चाहिए और n का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यही दोनों ऑर्बिटल्स हो सकता है, यही दोनों ऑर्बिटल्स हो सकता है यही दोनों ऑर्बिटल्स हो सकता है, जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू क्या होगा आपका जी सेम होगा। आप इसको अदर सेंस में, अदर लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल, है ना, सेम सबसेल, है ना, सेम सबसेल का ऑर्बिटल्स होगा ना, वो उसका क्या होगा एनर्जी लेवल सेम होगा। लेकिन वो सेम सबसेल जो होना चाहिए, मतलब वो जो सबसेल होना चाहिए वो किसी एक सेल का होना चाहिए। अगर हम 3p की बात कर रहे हैं तो 3p का ही दोनों ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं 4p का तो 4p का ही दोनों ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अगर बात कर रहे हैं 4d का तो 4d का ही दोनों ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत है, वो जो दोनों का दोनों ऑर्बिटल्स निकल के आएगा वो क्या होगा, सेम सबसेल से आना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को भी? और वो सबसेल किसी एक आपको क्या होना चाहिए, सेल का ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को भी? आई बात समझ में ना, इसको पूरा नोट करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग को डीजेनरेट ऑर्बिटल समझ में आ गया। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लीजिएगा ध्यान से। अगर हम बात करेंगे 2p का ऑर्बिटल्स का, तो 2p का ऑर्बिटल्स 3 ठो है, 2px है, 2py है, 2pz है। और अगर हम बात करेंगे 3p के ऑर्बिटल्स का, है ना, 3p का ऑर्बिटल 3px, 3py और 3pz। तो ध्यान रखिएगा आप कभी भी इसकी किसी ऑर्बिटल का और इसके किसी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम नहीं कर सकते। इसके तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो याद रखिएगा, या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तीनों का ऑर्बिटल बिल्कुल, ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बिल्कुल क्या रहेगा, सेम एनर्जी लेवल रहेगा। अरे तीनों का तीनों ऑर्बिटल्स का क्या हुआ जिसका किसके प्रेजेंस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तीनों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा। इस तीनों का भी एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सेम एनर्जी लेवल रहेगा। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल सेम रहेगा और इन दोनों का एनर्जी आपका क्या एक जैसा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, समझे ना। याद रखिएगा आपको दो ऑर्बिटल जो मिलेगा वो सेम सबसेल का होना चाहिए। अब वो आपको सबसेल की जो बात कर रहे हैं, अब जैसे p की हम बात कर रहे हैं, p का होना चाहिए। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि एक 2p वाला का हो गया, एक 3p वाला का हो गया, ऐसा नहीं। अगर वो दोनों का दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम है तो दोनों का दोनों क्या होगा, 2p का ही होगा। अगर वो दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम है तो दोनों का दोनों क्या होगा जी, 3p का ही होगा। अगर दोनों का दोनों ऑर्बिटल सेम है एनर्जी लेवल तो वो दोनों का दोनों 3d का ही होगा, मतलब और किसी दूसरे सबसेल का नहीं हो सकता है। लेकिन आपका यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपको दूसरे सबसेल का हो सकता है, लेकिन वो सबसेल भी क्या होना चाहिए, उसी सेल का होना चाहिए, उसी सेल का मींस उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आई बात 100% समझ में जी, दोनों में डिफरेंस समझ में आना। यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या बताए थे कि सेम सेल का होना चाहिए। अब सबसेल अलग है उससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम सबसेल का होना चाहिए। अब वो सबसेल किसी एक ही सेल का होना चाहिए। अगर बात कर रहे हैं पी सबसेल की, तो पी सबसेल क्या होना चाहिए, या तो सेकंड सेल का, या थर्ड सेल का, या फोर्थ सेल का, किसी भी सेल का होना चाहिए, लेकिन एक ही सेल का होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% हो गया क्लियर जी, ठीक है ना। क्या हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है ना,
तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके लिए आपको 2s हुआ, 2p हुआ, 2p का तीनों ऑर्बिटल सब एक जैसा है। मतलब किसी में भी अगर उस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे हम, अगर उस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे तो किसी भी ऑर्बिटल्स में जंप कर सकता है। मतलब 2s में भी जंप कर सकता है, 2px में भी, 2py में भी, 2pz में भी। मतलब उस इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सारे के सारा ऑर्बिटल्स का लेवल आपका क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा, एक जैसा होगा। ये चीज होता है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, समझे ना, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होता है आपस में, और इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होता है ना जी। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, रिपल्शन की वजह से क्या होता है ना, आपको सबसेल्स का सबसेल्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग अलग हो जाया करता है। कोई दिक्कत है क्या चीज किसी को भी? जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करेंगे 2s का 2p का, तो दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब आपका क्या 2s का कम होगा, 2p का ज्यादा हो जाएगा। वो किस कारण से? तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कारण से। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शंस होता है, जिस कारण से क्या होगा, सबसेल्स का एनर्जी लेवल क्या होता है, आपको डिफरेंट हो जाता है। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उस इलेक्ट्रॉन का किसके साथ भाई रिपल्शन होगा? कोई तो है ही नहीं। अरे अकेला आदमी की अपनी खुद से मारपीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वही तो चीजें हैं वहां पे कि एक इलेक्ट्रॉन खुद है तो उसका किसी से कोई रिपल्शन वगैरह तो होता नहीं है, इसलिए सेम सेल का सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या होगा, एक जैसा हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को भी? आया बात समझ में 100% ना? बोलिए बोलिए मुरारी। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम इसकी बात करने वाले हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, वहां पे देखिएगा, अगर हम बात करेंगे क्या जी आपका, अगर हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स का बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, फॉर पी ऑर्बिटल्स, है ना, पी ऑर्बिटल्स, तो याद रखिएगा पी ऑर्बिटल्स के लिए बात कर रहे हैं तो आपको क्या होगा ना, ये डीजेनरेट होगा कब? डीजेनरेट कब होगा जब का? तो इन द absence of external magnetic field or in the presence of uniform external magnetic field। इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखिएगा। ये मैंने क्या बता दिया आपका जी कि पी ऑर्बिटल्स होता है ना, डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट आप बोलेंगे इसका मतलब क्या समझेंगे, तो उसके तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होगा। कब जी? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तब। और दूसरा चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रहेगा तब, मतलब क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का सेंस क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन भी उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का दोनों फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब उस केस में क्या होगा कि उसके तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब वो डीजेनरेट रहेगा, समझे ना। और यहां पे लिखते हैं नॉन डीजेनरेट बोल सकते हैं या डिफरेंट एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है जी? ये किस केस में होगा, तो आपको होगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ, समझिए क्या होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में पी ऑर्बिटल्स जो है जिसमें तीन ऑर्बिटल्स होता है, px py pz, तीनों का एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। लेकिन आपको यूनिफॉर्म रहेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन या फिर अब्सेंस रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, तो ऐसे केस में डीजेनरेट रहेगा, मींस सेम एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत है? और यहां पे क्या होगा आपका जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% हो गया क्लियर जी। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या जी, फॉर
डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, देखिएगा ध्यान से, तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का डीजेनरेसी जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ही मेंटेन रहेगा। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उस केस में टूट जाएगा, उस केस में इसका एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? इस केस में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं था इस पे, लेकिन इसमें आपको यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में टूटेगा। कोई दिक्कत है? तो आपको यहाँ पे क्या होगा, डीजेनरेसी, डीजेनरेट इन द absence of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अब्सेंस रहेगा तभी डीजेनरेट रहेगा। अच्छा, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जी? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपका क्या रहेगा आपका जी? डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल इन द presence of external मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए जिसको जल्दी से। आपको डी ऑर्बिटल्स होता है, उसका डीजेनरेसी कैसे ब्रेक डाउन होता है आपको मैग्नेटिक फील्ड रीजन के प्रेजेंस में देखिएगा सब लोग ध्यान से। डी ऑर्बिटल्स है ना, एक बार उसमें डी ऑर्बिटल्स बता देता हूं। एफ आपको क्या, आपके सिलेबस क्या है नहीं, तो जिस तरीके से डी ऑर्बिटल्स का होता है उसी तरीके से एफ का भी होता है, ठीक है ना। लेकिन एफ का थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिएगा ध्यान से, डी ऑर्बिटल्स है तो डी ऑर्बिटल्स में आपको क्या होगा, 5 तरीके का ऑर्बिटल्स होता है। अब वो 5 तरीके का ऑर्बिटल्स होता है ना, वो आपको 2 सेट में बट जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सब लोग देखिए ध्यान से, ये क्या है, डी एक्स वाई, ये क्या है, डी वाई जेड, और ये क्या है, डी जेड एक्स, और ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग उस ऑर्डर में नहीं लिखे जो ऑर्डर क्या होता है एक्चुअल होता है, समझे ना। अब यहाँ पे जरा देखिएगा जी, ये जो तीनों का तीनों है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर ऑर्बिटल, प्लेनर ऑर्बिटल्स। और ये दोनों का दोनों क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे देखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो स्प्लिटिंग होता है वो 3 तरीके से स्प्लिटिंग होता है ना, 3 तरीके से। तो आपको 2 स्प्लिटिंग बता देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो स्प्लिटिंग जो होगा वो आपको पता चलेगा कहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है ना। वैसे आपको स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पता चलेगा आपको कहाँ पे जी, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है, समझे ना, वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो तीनों का तीनों ऑर्बिटल्स है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्सन एक जैसा होगा, और ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्सन क्या होगा, एक जैसा होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? इन तीनों पे एक जैसा, इन तीनों पे एक जैसा, क्योंकि ये तीनों क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा, और ये दोनों क्या रहेगा आपका जी, वो क्या रहेगा, आपको एक्सिस के लॉन्ग में रहेगा, समझे ना। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, इधर है एनर्जी लेवल, अभी क्या था, अभी ये था आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये क्या आपका जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अभी सबका एनर्जी लेवल क्या है, एक जैसा है। जैसे ही क्या करेंगे, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, टूटेगा 2 पार्ट में, 2 पार्ट में टूटेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड अप्रोच कर रहा होगा इसको एक्सिस के लॉन्ग में, है ना, एक्सिस के लॉन्ग में अगर अप्रोच कर रहा होगा, तो जिस के लॉन्ग में अप्रोच करेगा, याद रखिएगा उसका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सिस के लॉन्ग में अप्रोच कर रहा होगा, तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपको क्या होगा, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? और आपको क्या होगा, एट द सेम टाइम क्या होगा आपका जी, ये तीनों का ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या होगा, एक जैसा रहेगा, जो कि ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये किस केस की बताए हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सियल ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहा होगा, मींस एक्सिस के लॉन्ग में होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपका जी इन दोनों का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और इन दोनों का एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल हो गया हाई इसका, है ना। और आपको क्या होगा, एट द सेम टाइम एनर्जी लेवल क्या रहेगा आपका, जिसका कम होगा, लोअर्ड हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एनर्जी लेवल का सम करेंगे ना, तो वो एवरेज एनर्जी के बराबर ही आएगा, समझे ना, ध्यान रखें इन बातों को, है ना। दोनों का सम करेंगे तो एवरेज एनर्जी आपका लेवल आपका क्या है, ये है,
है ना। तो इस प्रकार से टूटा कि जिससे कि क्या हुआ, एक्सियल का ऊपर चला गया और आपका क्या था, प्लेनर का नीचे आ गया। और एक ऐसा केस भी आ सकता है जिसमें क्या होगा, प्लेनर का ऊपर चला जाएगा, एक्सियल का नीचे आ जाएगा। और एक ऐसा केस भी आएगा जिसमें ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, इसमें से कुछ पार्ट नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत है, ये भी आएगा। तो वो टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा होता है, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स के केस में, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको एक केस तो ऐसा हुआ, दूसरा केस इसका ठीक उल्टा हो सकता है ना। इसका क्या हो सकता है, ठीक आपको उल्टा हो सकता है। ऐसा केस हो सकता है कि जब प्लेनर वाले को अप्रोच करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे सिचुएशन में डीजेनरेसी जो ब्रेक डाउन होगा वो कुछ इस प्रकार से ब्रेक डाउन होगा कि प्लेनर वाले का एनर्जी लेवल हो जाएगा हाई, और क्या होगा आपका, इसका एक्सियल वाले का हो जाएगा क्या, लो। ये किसका हो गया आपका जी, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होगा, डी एक्स वाई होगा, ये क्या होगा, डी वाई जेड होगा, और ये क्या होगा, डी जेड एक्स हो गया। तो देख सकते हैं जब प्लेनर को अप्रोच करेगा तो एनर्जी लेवल क्या होगा, इसका हो गया हाई, और जब एक्सियल को अप्रोच करेगा तो आपको एक्सियल वाले का एनर्जी लेवल हो जाएगा हाई। तो देख सकते हैं ना कि ये पांचों का एनर्जी लेवल सेम था। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें ऊपर नीचे होने का मतलब एनर्जी लेवल अलग हो जाना। तो एनर्जी लेवल सेम एनर्जी लेवल पर अभी ये पांच और ऑर्बिटल था, तो ये क्या था, डीजेनरेट था। ये क्या था आपका जी, डीजेनरेट था। लेकिन अब देखिए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम में हो गया नीचे, इसका एनर्जी लेवल हो गया कम, और इसका देखिएगा एनर्जी लेवल क्या हुआ आपका जी, ज्यादा हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, इसका भी एनर्जी लेवल क्या हुआ आपका जी, यहाँ पे ज्यादा हो गया, इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया आपका जी, यहाँ पे कम हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो यही तो होता है आपको जी डीजेनरेसी का ब्रेकडाउन। डीजेनरेसी का ब्रेकडाउन मतलब डीजेनरेसी ब्रेकडाउन करना, टूट जाना, है ना। एनर्जी लेवल आपको क्या हुआ, अलग अलग हो जाना। किस केस में हुआ है आपका जी, किस केस में हुआ है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ है। तो हम लोग ना इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमेन इफेक्ट, याद रखिएगा, जीमेन इफेक्ट, है ना। मतलब डीजेनरेसी का ब्रेकडाउन करना किसके प्रेजेंस में जी, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ये क्या कहलाता है, जीमेन इफेक्ट कहलाता है। तो लिख देते हैं छोटू सा स्टार देकर के, जीमेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट। ये जो होगा वो क्या होगा आपका जी, द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल in the presence of magnetic field is called जीमेन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, समझे ना, है ना। कोई दिक्कत है किसी को जी, स्टार्क इफेक्ट भी लिख देते हैं, स्टार्क इफेक्ट यहां पे लिख देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है, सेम चीज होगा, ब्रेकडाउन ऑफ डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। कोई दिक्कत है, ऑर्बिटल्स का डीजेनरेसी का ब्रेकडाउन करना किसके प्रेजेंस में जी, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, इसको बोलेंगे क्या, स्टार्क इफेक्ट। तो ध्यान रखिए इन बातों को, यहाँ पर ये हम लोग टॉपिक करते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। इसके बाद के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।